एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था, जहाँ पर वो आग जलाए सारा दिन बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता रहता था, जो चाहो वो पाओगे, जो चाहो वो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वह उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और कुछ लोग तो उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहो वो पाओगे, जो चाहो वो पाओगे। यह सुनकर वो युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे वो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दिला सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। तब उस युवक ने कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? तब साधु बाबा ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक के मन में थोड़ा आशा का किरण जगा। फिर साधु ने युवक को अपनी दोनों हाथों की हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी भी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब भी किसी काम में समय लगाने के बाद उसका परिणाम ना मिले तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर चला गया। कुछ समय बाद उसने हीरो के एक व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए बहुत ही बड़ा हीरो का व्यापारी बन गया। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमेशा समय और धैर्य नामक हीरे और मोती को अपने साथ रखें। अपना समय कभी भी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी।